Our today's topic is letter writing. Letter writing is an art. लेटर राइटिंग एक तरीके की आर्ट है और सभी एग्ज़ामिनेशन में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो लोकल एग्ज़ामिनेशन हो, लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे लेटर लिखने के काफ़ी आसान तरीके, और जिसकी वजह से आप अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में और अदर पेपर्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में लेटर राइटिंग कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग को हम एक कम्युनिकेशन का मीडियम कह सकते हैं। दिस इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और यह मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है? इट इज़ अ रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लिखा हुआ कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, और इस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को, इस लेटर राइटिंग को नॉर्मली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर एंड द सेकंड टाइप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। अब इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं और फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, इनको भी जान लेना ज़रूरी है। तो आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि मैंने इनफॉर्मल लेटर्स, फर्स्ट नंबर वाला जो लेटर है उसके सामने मैंने ब्रैकेट में लिखा है इनफॉर्मल लेटर। और ये कौन से लेटर हैं? ये लेटर हैं पर्सनल लेटर। जो पर्सनल लेटर हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, ऐसे जो लेटर्स होते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। जबकि जो बिजनेस लेटर्स हैं, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, रिसीविंग ऑर्डर्स, कंप्लेंट एक्सेट्रा, ऑफिशियल लेटर्स जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स को जो लेटर लिखे जाते हैं, लेटर टू द एडिटर और इनविटेशन के जो लेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। यानी बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर, ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये सब फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। जबकि जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, जो व्यक्ति अपने फ्रेंड को या रिलेटिव्स को लिखता है, उन लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर। इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, यानी किस तरीके से हमको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना चाहिए। तो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि जो राइटर जो उस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में आता है। आप अपना एड्रेस, अगर आप लेटर लिख रहे हैं, अपना स्वयं का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, उसके बाद ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस आते हैं। जैसे ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन किसको कहते हैं? जिसको आप संबोधित कर रहे हैं उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आप फादर को संबोधित कर रहे हैं तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर एक्सेट्रा, दीज आर दी ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस। उसके बाद ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस देने के बाद में आती है बॉडी ऑफ द लेटर। तो फॉर्मेट आपका फिक्स हो गया। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या लिखेंगे? बॉडी ऑफ द लेटर में जो भी आपको कंटेंट अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को शेयर करने हैं, जो बातें आपको बतानी हैं, जिस पर्पज़ से आप लेटर लिखना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसको हम किस तरीके से डेवलप करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर को, इसको भी हम देख लेते हैं। दिस इज़ द मेन कंटेंट ऑफ ए लेटर। द पर्पज़ ऑफ द लेटर शुड बी मेड क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सबसे पहले पैराग्राफ में आप इस लेटर का पर्पज़ क्लियर करेंगे कि क्यों आप ये लेटर लिख रहे हैं। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल, और जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, उसकी जो बात है या उसका लिखने का तरीका है वो फॉर्मल होना चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी फ्लावरी लैंग्वेज, कोई फ्लावरी लैंग्वेज या किसी फिगर ऑफ स्पीच का और कोई अन्य जो भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसका कम से कम इस्तेमाल आपको इसमें करना है। सीधी अपनी बात को शेयर करनी है। ऑलवेज राइट ए लेटर इन ए रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोग जब कभी भी लेटर राइटिंग करें, उसकी जो लैंग्वेज है वो रेस्पेक्टेबल होनी चाहिए। आदरपूर्वक बात आपको अपनी रखनी है और वह बात आगे तक पहुंचानी है। इसके बाद आता है क्लोजिंग द लेटर। क्लोजिंग आप किस तरीके से करेंगे? क्लोजिंग आप करने के लिए यूवर्स फेथफुली, यूवर्स अफेक्शनेटली, यूवर्स लविंगली, यूवर्स सिंसियरली, इन वर्ड्स का आप क्लोजिंग
में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद आपका नेम आएगा। तो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी आप जो लेटर लिख रहा है उसका पता, उसके बाद डेट, उसके बाद सैल्यूटेशंस के बाद में बॉडी ऑफ द लेटर आएगी जिसके अंदर आप अपना लेटर लिखने का पर्पस उसमें बताएंगे। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ द लेटर जिसके अंदर आप योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली एक्सेट्रा वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिग्नेचर और लास्ट में आपका नेम आ जाता है। तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट जिसकी सहायता से आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर इन्वाइटिंग हिम ऑन द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसको इनवाइट करना है आपके भाई की मैरिज सेरेमनी में। तो सबसे पहले हमको अपने फॉर्मेट को याद कर लेना है। फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हमको अपना खुद का एड्रेस लिखना है। जब अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो आपको जो अपना एड्रेस मालूम है वही एड्रेस आप उसके आंसर में लिखेंगे। इफ़ देयर इज़ गिवन योर एड्रेस इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू यूज़ दैट एड्रेस टू आंसरिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो लिखने वाले व्यक्ति ने अपना खुद का एड्रेस यहाँ पे यूज़ किया है। उसने अपना खुद का एड्रेस सबसे पहले लिखा है 21 सेक्टर 15 करणी विहार जयपुर, यानी लिखने वाला व्यक्ति जो है जयपुर से बिलोंग कर रहा है, वहाँ से वो लेटर लिख रहा है। कब लेटर लिख रहा है उसकी डेट आनी चाहिए, तो 2 मई 2020। उसके बाद आपको सैल्यूटेशंस का यूज़ करना है क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो आप सैल्यूटेशंस के रूप में आप डियर फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। आप अपने फ्रेंड का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है तो। इफ़ देयर इज़ नॉट गिवन एनी नेम देन यू हैव टू यूज डियर फ्रेंड। नाउ you have to start the body of the letter. In which way you have to start? First of all you have to ask about his health. तो सबसे पहले उसने उसी के बारे में पूछा, हाउ आर यू, यू विल बी ग्लेड। उसके बाद आप अपना पर्पस लेटर का लिखेंगे। तो उसके लेटर लिखने का पर्पस उसने लिख दिया है, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट माई elder cousin Mahavir's marriage is taking place on 20th May. As you know, we have invited very few persons and you are one of them. Try to reach 2 days before the marriage. तो ये उसके लेटर लिखने का पर्पस है। उसके एल्डर कज़न महावीर की शादी होने वाली है 20 मई को, क्योंकि इस समय कोरोना वाला माहौल चल रहा है तो बहुत ही फ्यू पर्सन्स को उसने इनवाइट किया है और वह आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि 2 दिन पहले मैरिज में पहुंच जाए। आई एश्योर यू दैट वी विल हैव अ वेरी नाइस टाइम थ्रू आउट द वेडिंग सेलिब्रेशंस। प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स एंड इन्विटेशंस टू योर फैमिली मेम्बर्स। और उसके बाद में अपना नाम, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, इन आप क्लोजिंग ऑफ द लेटर में इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, फिर नाम लिख देना है। तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल। इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यू हैव टू यूज़ दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस लेटर राइटिंग। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं और कोशिश करिए इनको सॉल्व करने की। तो ये इनफॉर्मल लेटर के कुछ एग्जांपल्स हैं। इनफॉर्मल लेटर्स के एग्जांपल के बाद हम आते हैं फॉर्मल लेटर्स की ओर। फॉर्मल लेटर राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ए फॉर्मल लेटर इट हैज़ टू बी मेड श्योर दैट द मैटर इज़ वेरी क्लियर, एक्यूरेट एंड पोलाइट विद द राइट यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जब कभी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपको यह बिल्कुल निश्चित कर लेना है कि मैटर जो है आपके लेटर का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किस बात के लिए आप लेटर लिख रहे हैं वो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी पोलाइट होनी चाहिए एंड यू हैव टू यूज़ राइट वर्ड्स। आपको वहाँ पे सही शब्दों का चयन करते हुए उस लेटर को लिखना है कि उस संदर्भ में कौन सा शब्द सही होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि फॉर्मल लेटर लिखने से पहले आपको याद रखनी चाहिए। मैनी टाइम्स ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल यूजुअली कॉल्ड द एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू सीक परमिशन फॉर लीव और एग्जाम्शन। कई बार स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है। वो किसके लिए लेटर लिखना होता है? ऑर्डर टू सीक परमिशन और टू लीव एग्जाम्शंस। लीव एग्जाम्शन के लिए, परमिशन के लिए, एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ पाए, आप बीमार थे, your health is not very well and you are not appear in the examination. Now you have to seek permission to the principal to appear in the
नेक्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन और लेटर लिखने होते हैं, तो उसका भी मेथड यहीं पे मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो लेटर टू द एडिटर होते हैं, कंप्लेंट लेटर होते हैं, किसी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं, उनके एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम किसी अपने स्कूल के प्रिंसिपल को किस तरीके से एक लेटर लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमको हमारे प्रिंसिपल को, स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिखना चाहिए और उसमें किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। द लेटर शुड बी रिटन इन अ करेक्ट फॉर्मेट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल लेटर जो है उसके करेक्ट फॉर्मेट में ही उसको लिखना है। इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। फॉर्मल लेटर शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। द डिटेल शुड बी रिलेवेंट। डिटेल भी उसकी जो हो वो रेलिवेंट हो, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो। फालतू बातें आपको उस लेटर में, फॉर्मल लेटर में लिखने से बचना है। इट शुड बी फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेटर राइटिंग करते समय कोई भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। द लैंग्वेज शुड बी पोलाइट इवन इफ़ यू आर कंप्लेनिंग। चाहे आप किसी की कंप्लेन ही क्यों ना करें, उस समय भी आपकी लैंग्वेज पोलाइट ही होनी चाहिए। ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जब हम कभी कंप्लेनिंग लेटर, कंप्लेन वाले लेटर लिखते हैं, उस समय भी हमारी लैंग्वेज पोलाइट ही होनी चाहिए। द यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब सच एज वुड, शुड, कुड विल कीप द टोन पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। कुछ एक मॉडल्स हैं जो कि हमारी टोन को पोलाइट बनाते हैं, तो इनका हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेटर राइटिंग करते समय इस्तेमाल करना चाहिए। वो मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं? जैसे वुड है, शुड है, कुड है, विल है। ये मॉडल्स ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज को पोलाइट बनाते हैं, रेस्पेक्टफुल बनाते हैं। सो यू हैव टू यूज़ दीज मॉडल वर्ब्स इन योर लेटर राइटिंग। तो आपको इन मॉडल वर्ब्स का अपनी लेटर राइटिंग में यूज़ करना है। द कॉन्ट्रैक्शंस शुड बी अवॉइडेड। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग कई बार कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, आई अपॉस्ट्रोफी लगा करके एम लिख दिया, आई एम, वी आर, इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, इनको हमको लेटर राइटिंग में अवॉइड करना चाहिए। इनको हमको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इट शुड बी वेल प्रेजेंटेड। और लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपको याद रखनी है वो है कि यह वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए, यानी इसकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट हो, ग्रामेटिकल एरर फ्री हो, शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो। ये सारी की सारी बातें आपको एक लेटर राइटिंग करते समय आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद इसका फॉर्मेट देखते हैं। अगर हमको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशंस एंड एड्रेस। जैसे आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन प्रिंसिपल, उसका एड्रेस, अगर जो भी स्कूल का एड्रेस है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में कार्य करते हैं केंद्रीय विद्यालय, और उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस। उसके बाद आपको सैल्यूटेशंस का यूज़ करना है, सर और मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट में द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर। आप इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं, क्या रीज़न है इस लेटर को लिखने का, उस पर्पज़ को आप सबसे पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद में आता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर आप क्या क्या यूज़ करेंगे, क्या क्या लिखेंगे। द कंटेंट ऑफ द लेटर शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कंटेंट जो हो जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में आपको कंटेंट डालने हैं, आपकी बात को लिखना है। सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, बताना है कि आप कौन है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, किस सेक्शन में पढ़ते हैं। उसके बाद में आपको देन यू हैव टू मेंशन द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर। उसके बाद में आपको अपना लेटर लिखने का पर्पस इस लेटर में क्लियर करना है। इन द एंड मेक ए रिक्वेस्ट फॉर नेसेसरी एक्शन। और आखिर में क्लोजिंग में आपको एक पैराग्राफ इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है कि आपके लिए, आपकी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो लिए जाएं और आपको अलाउ किया जाए जो भी वर्क आप करना चाहते हैं जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की है। इसके बाद में आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर इसमें आप, जैसे हमने जो इनफॉर्मल लेटर लिखे थे, पर्सनल लेटर लिखे थे, उसमें यूअर्स लविंगली और यूअर्स अफेक्शनेटली इन वर्ड का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे आपको यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली इन कम्प्लीमेंट्री टोन का यूज़ आपको यहाँ करना है।
योर सिंसियरली, योर ट्रूली, उसके बाद में आप सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद आप अपना नेम, सेक्शन, क्लास, जो कुछ भी डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ देयर इज गिवन अ एग्जांपल, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंगडेल स्कूल न्यू दिल्ली रिगार्डिंग वेविंग ऑफ ट्यूशन फीस। आप प्रिंसिपल स्प्रिंगडेल स्कूल न्यू दिल्ली को एक लेटर लिखेंगे जिसके अंदर आप ट्यूशन फीस को वेविंग ऑफ करने की, उससे छूट देने की डिमांड आप करना चाहते हैं। तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, किस तरीके से आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले डेट डालिए, उसके बाद द प्रिंसिपल स्प्रिंगडेल स्कूल आर के पुरम न्यू दिल्ली, रेस्पेक्टेड सर, और सर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जैसा कि क्वेश्चन में दिया है हमको वहीं से उस सब्जेक्ट को उठाना है और वही लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर द ट्यूशन फी एग्जाम्शन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए आप क्यों ये फ़ी एग्जाम्शन चाहते हैं, क्या इसका रीज़न है, वो सारी बातें आपको बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन कर देनी है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल। I am one of the best student in my class. In the last annual examination, I was ranked 3rd in the whole class. In May this year, my father lost his job, leaving our family without any income since he was the sole bread earner. Therefore, he is not in a position to finance my further studies and pay for my tuition. Consequently, my only option is to leave the school. Bearing in mind my good academic success, I hope the school will be able to make an exemption in my case and grant me free education. I am granted the said concession. I promise to spare no pains to study more diligently and bring good result to the satisfaction of the school authorities. Thanking you, yours faithfully. ये सैल्यूटेशन का आप इस्तेमाल क्लोजिंग टोन में इसका इस्तेमाल करेंगे और आप अपना सिग्नेचर करके इस वो आप लेटर राइटिंग को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई हैं जिनकी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ है प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई हैं। यू हैव टू डू प्रैक्टिस टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट फॉर्मल लेटर का, लेटर टू द एडिटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा लेटर टू द एडिटर और प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, कंप्लेन लेटर, इसी तरीके के लेटर्स पूछे जाते हैं। तो लेटर टू द एडिटर को हमको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमको इसका फॉर्मेट क्रिएट करना है, आइए इन सब चीज़ों को जानते हैं। फॉर एन इफेक्टिव लेटर फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी टेक केयर ऑफ। The first point is editor have limited space for printing letters, so the word limit should be fewer than 200 words. क्योंकि जो एडिटर्स होते हैं, जो संपादक होते हैं, जो लेटर न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स हैं, उनके पास में लेटर्स को प्रिंट करने के लिए काफ़ी लिमिटेड प्लेस होता है। तो आपका जो लेटर है वो 200 वर्ड से कम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी वर्ड लिमिट में आपको अपने लेटर को क्रिएट करना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंश्योर दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन द लेटर इज़ अप्रोप्रिएट। अगली चीज़ ये याद रखनी है कि लेटर की लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। द टोन ऑफ द लेटर इज़ यूजुअली पोलाइट, फॉर्मल, इम्पर्सनल एंड टू द पॉइंट। अगला पॉइंट आपको जो याद रखना है, जैसा कि हम हर लेटर राइटिंग में आपको बता रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। यानी आपको बात को घुमा फिरा के लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट अपनी बात को कहनी है, लैंग्वेज अपनी पोलाइट रखनी है और फॉर्मल रखनी है। अगला पॉइंट है द ओवरऑल स्ट्रक्चर शुड बी एज क्लियर एंड कंसाइज एज पॉसिबल। अगला पॉइंट यह है कि जितना हो सके उतना आपका जो स्ट्रक्चर है लेटर राइटिंग का वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसमें स्पष्ट संदेश जो भी आप अपनी बात को रख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसको घुमा फिरा के लंबा बनाने की कोशिश आपको नहीं करनी है, टू द पॉइंट अपनी बात को रखनी है और स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस फॉर्मेट में लेटर लिखा जाता है उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको लेटर राइटिंग करनी है। अगला पॉइंट है बी पोलाइट इवन इफ़ यू आर कंप्लेनिंग, जो कि हमने पहले भी रीड किया है। अगर आप यहाँ तक कि कंप्लेन भी कर रहे हैं किसी की तो उस समय भी आपको अपनी लैंग्वेज को पोलाइट ही रखना है।
अब आते हैं लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट के ऊपर कि क्या फॉर्मेट लेटर टू द एडिटर का होता है। सबसे पहले फॉर्मेट में, जैसा पहले भी हमने देखा था, इनफॉर्मल लेटर के अंदर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है। इसी तरीके से यहाँ भी आपको सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखना है। आप अपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, पोस्ट कोड, ये सारी डिटेल सेंडर्स एड्रेस में मेंशन कर सकते हैं। यानी जो लेटर को लिख रहा है उस लिखने वाले का पता सबसे पहले लेटर राइटिंग में आएगा। जब कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो लेटर राइटिंग के क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ होता है। आपको उसी सेंडर्स एड्रेस को क्वेश्चन के आंसर में यूज़ करना है। उसके बाद आता है डेट आपको डालनी है। जैसे जिस डेट को आप उस लेटर को लिख रहे हैं, मान लीजिए मैं 20 मई को लिख रहा हूँ, तो 20 मई 2020 ये मेरी डेट हो जाएगी। तो डेट आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो उस क्वेश्चन में दिए गए रिसीवर्स एड्रेस को ही यहीं पर मेंशन करना है। अपने मन से आपको रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस के अंदर आपको रिसीवर्स डेजिग्नेशन का यूज़ करना है, उसका एड्रेस। जैसा कि अगर मान लीजिए लेटर टू एडिटर लिखते हैं, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर का नेम, वह न्यूज़पेपर का ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है, उस टाउन सिटी का नेम, और उसका पोस्ट कोड अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस पोस्ट कोड को भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जो पिन नंबर दिए हुए हैं उन पिन नंबर को भी आप वहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सैल्यूटेशंस का यूज़ करना है। सैल्यूटेशंस के रूप में आप सर और मैडम का यूज़ कर सकते हैं, तो सैल्यूटेशंस का यूज़ करना है। तो यहाँ तक का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर को लिख रहा है उसका पता। डेट, रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस। जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स को, तो आप रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखेंगे, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस में। उसके बाद आपको सैल्यूटेशंस का यूज़ करना है, सर और मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपका क्वेश्चन में दिया होता है। इट ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू यूज़ द सेम सब्जेक्ट विच हैज़ बीन गिवन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी सब्जेक्ट को आपको यूज़ करते हुए इस सब्जेक्ट को मेंशन करना है। सब्जेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्प स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक ऑफ द लेटर टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन। इट शुड बी अंडरलाइंड और हाईलाइटेड। आप इस सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसे हाईलाइटेड भी कर सकते हैं, ताकि एडिटर का माइंड जो है सीधा फोकस हो सके उस सब्जेक्ट के ऊपर और वो आसानी से समझ सके कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस लेटर राइटिंग। इसके बाद आती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि लेटर टू एडिटर और कंप्लेन लेटर, अदर लेटर्स जितने भी हैं, जितने भी फॉर्मल लेटर्स हैं, उनको हम 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हुए लिखेंगे और हर पैराग्राफ में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सबसे पहले आपको एट फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड राइट द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए इस लेटर राइटिंग का पर्पस मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, राइट अबाउट द इश्यू इन डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो भी मुद्दा आप उठाना चाहते हैं, जो भी इश्यू आप शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी डिटेल वहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद लेटर को कंक्लूड करेंगे। आप अपने खुद के सजेशंस भी यहाँ दे सकते हैं और सजेशंस देते हुए अपील करेंगे कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी, जो भी इस इश्यू से रिलेटेड अथॉरिटी है, वो इस पर एक्शन ले और इस प्रॉब्लम को या इस इश्यू को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करें। तो ये बातें आपको बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर मेंशन करनी है। इस बॉडी ऑफ द लेटर को आप 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हुए अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर आप योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद आप अपना नेम मेंशन कर देंगे। तो ये फॉर्मेट है आपका लेटर टू द एडिटर का और फॉर्मल लेटर्स का। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्मेट में लेटर को लिखते समय यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा,
लेटर राइटिंग करना और इसको सॉल्व करना इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है। उसी इन्फॉर्मेशन को हमको अपने आंसर में यूज़ करना है। सिर्फ हमें अपना फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट हमको लेटर राइटिंग का अच्छे से याद है तो हम बहुत इजीली जो 8 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन के 8 नंबर मिलते हैं, वो 8 नंबर हमें आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ हमें इस फॉर्मेट को याद रखना है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का यूज़ करते हुए उस फॉर्मेट में उन सब चीज़ों को सही क्रम में प्रॉपर सीरियल वाइज हमको मैनेज कर देना है। इतना सा काम हमको करना है और हम 8 मार्क्स गेन कर जाएंगे। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, डेट जो कि इजीली हम सबको मालूम होती है, रिसीवर्स एड्रेस जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, सैल्यूटेशंस के रूप में सर और मैडम का इस्तेमाल आपको करना है, सब्जेक्ट यह भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, बॉडी ऑफ द लेटर इसके अंदर आपको 2 या 3 पैराग्राफ में अपनी बात को लिखना होता है। यू हैव टू यूज़ योर ओन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ राइटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर। आप अपनी खुद की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज का इस्तेमाल करते समय आपको इतना सा याद रखना है कि आपकी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए और लेटर राइटिंग टू द पॉइंट होनी चाहिए। घुमा फिरा के बात को लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 2 या 3 पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप यूअर्स ट्रूली या यूअर्स सिंसियरली इन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर के बाद में आप अपना नेम वहाँ पे लिख देंगे जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से हम लेटर टू एडिटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ ए पब्लिक पार्क इन योर एरिया। अब यह शॉर्ट में क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट किया है मैंने, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल न तो आपके एड्रेस के बारे में दी गई है न एडिटर के बारे में दी गई है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि लोकल न्यूज़पेपर है। लोकल न्यूज़पेपर यानी स्टेट का जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर का नेम आप मेंशन करते हुए अपना लेटर राइटिंग कर सकते हैं। और लेटर का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिया है, मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ ए पब्लिक पार्क। अब आपको लेटर राइटिंग करना है। सबसे पहले आपको अपना खुद का एड्रेस, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप सबसे पहले लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन किया गया है 113A मंगल विहार कॉलोनी जयपुर। डेट डाल दीजिए 2 मई 2020। अब आपको लेटर के एडिटर का नाम लिखना है। तो लोकल न्यूज़पेपर जैसे कि राजस्थान में राजस्थान पत्रिका चलता है तो द एडिटर राजस्थान पत्रिका, इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है तो द एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर, यह उसका एड्रेस हो गया, रिसीवर्स एड्रेस। तो सबसे पहले आ गया सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आ गई डेट, उसके बाद आ गया रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आपको सैल्यूटेशंस का यूज़ करना। सैल्यूटेशंस के लिए मैंने आपको सर और मैडम का यूज़ करना बताया था, यहाँ पे हमने सर का यूज़ किया है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क, तो इसको आपको लिखते हुए फिर लेटर को स्टार्ट कर देना है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न टू द पुअर मेंटेनेंस ऑफ अ पब्लिक पार्क इन आवर एरिया। Public park are the lungs of the localities where residents come and refresh their tired and fatigued mind. But in our colony, the park is not well maintained. It has become the favorite halting place of stray cattle and dogs. Miscreants sit and gamble here in the broad daylight. In reality, the park has become a hub of activity for all type of evil characters. If an immediate action is not taken, the park will turn into a devil's den and would become a cause of nuisance for the colony. I hope the authority concerned will take immediate steps in the matter. Then last, you have to use yours truly और आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। तो ये है लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। फिर से आपको एक बार मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यह है लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट है जिसका एग्जांपल अभी हमने देखा था। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशंस, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसा कि यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, इनका इस्तेमाल हम करते हैं, सिग्नेचर। तो ये एक फॉर्मेट है लेटर टू एडिटर का। इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ आपके लिए दी गई हैं। यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड ट्राई टू राइट डाउन ए लेटर इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। इसके बाद हम देखते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। लेटर ऑफ कंप्लेंट का फॉर्मेट भी वही रहता है, उसके फॉर्मेट में कोई
भी चेंज नहीं आता। जो फॉर्मेट लेटर टू एडिटर का था वही फॉर्मेट हम लेटर टू कंप्लेन, लेटर ऑफ कंप्लेन का भी रखते हैं। यानी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशंस, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और देन सिग्नेचर। तो यही इसका भी फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। यू आर नवीन ऑफ H 128 मालवीय नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ ए टीवी शोरूम कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉन फंक्शनिंग ऑफ द टीवी सेट विच यू हैव रिसेंटली परचेस्ड। आपने एक टीवी जो कि अभी रिसेंटली परचेस की है, वह टीवी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, वह टीवी सेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आप जो मैनेजर है टीवी शोरूम का, उसको आप इस कंप्लेन को उठाते हुए लेटर लिखेंगे और बताएंगे कि ये टीवी सेट जो मैंने अभी परचेज़ किया है वह काम नहीं कर रहा है, इसे या तो गारंटी पीरियड में वापस लिया जाए या फिर मुझे इसका पैसा भुगतान कर दिया जाए या इसको रिपेयर करवाया जाए। तो आप किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग करेंगे? सबसे पहले आप अपना खुद का पता लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस H 128 मालवीय नगर जयपुर, उसके बाद आप डेट डालेंगे, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, तो रिसीवर्स एड्रेस मैनेजर BV इलेक्ट्रॉनिक्स मालवीय नगर जयपुर। उसके बाद आप सैल्यूटेशंस का यूज़ करेंगे, सर और मैडम। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन फंक्शनिंग ऑफ टीवी सेट, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई हैड परचेस्ड ए न्यू टीवी सेट ऑफ सैमसंग कंपनी ऑफ 32 इंच फ्रॉम योर शोरूम ऑन 10th March 2020. The model number is so and so. This TV set is not functioning for last 3 days. Samsung television is branded, but why is it not functioning? I tried to recheck but no positive response came. Therefore I request you to complain in Samsung service center to replace it. I shall be thankful to you for this. The TV set is still in warranty period. उसके बाद थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली, और आप अपना सिग्नेचर कर देंगे लास्ट में। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है। इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखते हुए आप लेटर राइटिंग क्रिएट करें और लेटर टू कंप्लेन, लेटर ऑफ कंप्लेन कैसे लिखते हैं उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा किस तरीके से फॉर्मल लेटर्स को हम बड़ी आसानी से फॉर्मेट के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना है और एग्ज़ामिनेशन में इस फॉर्मेट का यूज़ करते हुए ही आप बड़ी आसानी से लेटर राइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।